श्री हनुमान बाहुक की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की अपनी पीड़ा को कम करने के लिए। हनुमान जी के बाह में बड़ी पीड़ा हो गई थी, बाजुओं में बड़ी पीड़ा हो गई थी। उस पीड़ा को कम करने के लिए, उस पीड़ा के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी हनुमान बाहुक से हनुमान जी महाराज की आराधना की और उनका दर्द ठीक हुआ, उनकी पीड़ा खत्म हुई। तो श्री हनुमान जी महाराज की उपासना से हम लोग नववर्ष का आरंभ कर रहे हैं। कल के अनुष्ठान में जो लोग बैठना चाहते हैं वो कृपया आज ही संपर्क कर लीजिएगा और रोज श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का भी हम लोग रसपान करेंगे। मुझे बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि इस बार सुंदरकांड पर कुछ चर्चा की जाए। बहुत सारे भक्तों के लगातार फोन कॉल्स भी रहते थे कि कोई ऐसी कथा हो कि श्री हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड पर। पूरे रामायण में देखो सुंदरकांड सबको बहुत प्रिय है। वैसे तो पूरे रामायण की बड़ी महिमा है, लेकिन सुंदरकांड की महिमा बड़ी अद्भुत है। उसका कारण है श्री सीता जी वहां विराजमान हैं और श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। ये मूल में है। प्रधान जो देवता हैं सुंदरकांड के वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सब कुछ देने वाले हैं। तो हो सकता है इस कारण भी सुंदरकांड जन जन में ज्यादा प्रिय हुई, क्योंकि सुंदरकांड से बहुत सारी चीजें मनोरथ पूर्ण होती है, हर मनोरथ पूर्ण होती है। सुंदरकांड सब कुछ देता है। वो कथा आपने सुनी होगी कि शनि हनुमान जी महाराज के ऊपर भी आया कि बाबा अब मेरी बारी है, आपके ऊपर मैं शुरू होता हूं। हनुमान जी ने कहा कि शनि महाराज मुझे तो छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ो, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, भगवान की इतनी सेवा करनी होती है, मुझे छोड़ो, बख्श दो मुझे। शनि ने कहा महाराज मेरी बारी है, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ता हूं, आपके ऊपर भी मुझे आना। हनुमान जी ने बहुत कहा, शनि नहीं माना। हनुमान जी ने कहा ठीक है आओ। कहां से शुरू करोगे? बोले सबसे पहले सिर पर बैठूंगा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ, स्वागत है। और शनि हनुमान जी महाराज के सिर पर बैठ गए। अब हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उठाए और अपने सिर पर रख लिया। अब शनि बेचारा सिर पे दबा हुआ चिल्लाने लगा कि महाराज मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। हनुमान जी ने कहा एक शर्त पर छोड़ूंगा बेटे, मैं पहले बहुत मना किया तुझे, मत आ मेरे ऊपर, माना नहीं। अब बेटे फंस गए हो, एक वादा करो मुझसे। शनि ने कहा कि 1000 वादे करवा लो, सब करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे यहाँ ये पर्वत के बाहर से हटाओ। हनुमान जी ने कहा तो मुझे वचन दो कि मेरे ऊपर तो छोड़ो, मेरा नाम भी जो ले लेने वाला भक्त है उसके ऊपर भी तुम कभी कुदृष्टि नहीं डालोगे, ऐसा वचन। शनि ने कहा प्रॉमिस, वचन दे रहा हूं, मुझे हटाओ यहां से। और तब से श्री हनुमान जी महाराज के भक्त के पास भी शनि की कोई कुदृष्टि नहीं होती है। वो अनुभव होगा। कई लोगों की कुंडलियों में ग्रह बड़े उल्टे सीधे होते हैं, लेकिन हनुमान जी की आराधना करते 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 सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं। और ग्रहों का परिणाम तो होता ही है भाई। जो ज्योतिष से जुड़े हैं उनको सबको मालूम है, भगवान राम को भी शनि ने नहीं छोड़ा। हाँ, शाम को घोषणा हो गई कि कल प्रभु राजा बनने वाले हैं, लेकिन शनि ने ऐसी दृष्टि डाली कि कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ वन की ओर चले गए। ये ग्रहों का बड़ा चक्कर रहता है। लेकिन इन सभी की शांति के लिए श्री हनुमान जी महाराज की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमत आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भी सुंदरकांड लोगों को बहुत प्रिय है, क्योंकि सुंदरकांड से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ भाई देखो, बड़े बड़े संत हों, बड़े बड़े भक्त हों,
कुछ न कुछ सांसारिक हैं तो भाई मनोकामना तो रहती है। हाँ, यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में निष्कामता की बड़ी महिमा गाई गई है, रामचरितमानस में भी सकाम को उतना महत्व नहीं दिया गया, निष्काम भक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है कि भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, कोई कामना न रखो। लेकिन भाई कामना सांसारियों के मन में तो होती है। हाँ, व्यक्ति ब्याह किया तो सोचता है कि चलो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो, बच्चे हैं तो हमारे बच्चे प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। कोई न कोई कामना संसारियों के मन में तो रहती है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। मन में कोई कामना उठे और उस कामना को लेकर भजन करना, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। रामचरितमानस में बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से इसका विश्लेषण किया गया है। भाई किसी भी समस्या से मुक्त होने के लिए दो उपाय है, ध्यान से सुनना। एक तो उपाय यह है कि उस समस्या की बड़ी निंदा करके धीरे धीरे व्यक्ति को वहां से हटाया जाए, और दूसरा उपाय यह है कि उसके अपोजिट जो चीज है उसकी प्रशंसा की जाए और धीरे धीरे उससे मुक्त किया जाए। रामचरितमानस में निष्कामता की महिमा भी है और सकामता की निंदा भी है। बड़ा प्यारा वर्णन है किष्किंधा कांड का। जब भगवान राम सुग्रीव से कहने लगे, मित्रता की समय मित्रता की बात आई, सुन सुग्रीव मारी हम बाली ही ये कहीं बान, सुन सुग्रीव मारी हम बाली ही ये कहीं बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। सकाम भक्ति को ध्यान देना भगवान ने बुरा नहीं माना। हाँ, दुनिया में लोग भले ही कहते रहे भाई मांगने वाली भक्ति बेकार होती, लेकिन भगवान राम की दृष्टि में, ध्यान से सुनना, सकाम भक्ति को भगवान राम ने भी बुरा नहीं कहा। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, कल सुबह होते ही एक ही बाण में मैं बाली को खत्म कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरी ही प्राण, ब्रह्मा की शरण में चला जाए, शिव की शरण में चला जाए, लेकिन वो बचेगा नहीं। एक ही बाण में बाली को खत्म कर दूंगा। जब भगवान ने ऐसा प्रण दिया तो बाद में सुग्रीव ने क्या कहा, ऐसी बातें सुग्रीव ने की, ऐसा लगता है क्या तत्व ज्ञानी, क्या विद्वान है सुग्रीव। और उसकी बातें सुनकर तो भगवान को बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए, बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि मेरा मित्र कितना ज्ञानी। लेकिन भगवान सुग्रीव की बात सुन करके बहुत खुश नहीं हुए। सुग्रीव ने क्या कहा, बाबा तुलसी ने वहां बड़ा प्यारा वर्णन किया है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, 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 माया कृत परमारथ नाही, माया परमारथ नाही, माया कृत
परमारथ नाही, माया परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा। मिले हु राम तुम समन विषादा, मिलो राम तुम समन विषादा। अब प्रभु कृपा करऊं यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती। अब प्रभु कृपा करऊं यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती। सब तज भजन करऊं दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। सब तजी भजन करऊं दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती। महाराज सुग्रीव के शब्द जरा सुनिए कि महाराज ये सब सुख दुख मित्र शत्रु ये सब माया के खेल हैं, ये सब सच नहीं है महाराज। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि बाली की बड़ी कृपा हुई कि जिसके कारण महाराज आपका दर्शन हुआ। बाली मेरे जीवन में मुझे परेशान न करता तो मैं अलग पर्वत पर नहीं आता और आपकी मुलाकात नहीं होती, आपका दर्शन न होता महाराज। और अब तो सरकार ऐसी कृपा कर दीजिए, सब तजी भजन करूं दिन रात ही, सब छोड़ दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पत्नी चाहिए, न परिवार चाहिए, न ये धन दौलत चाहिए, न राज्य चाहिए महाराज, आपका भजन करूं, ऐसी कृपा कर दो। अब ये बातें सुनकर तो भगवान को खुश हो जाना चाहिए ना कि आह मेरा मित्र कितना तत्वज्ञानी, हाँ कितना वैराग्यवान है बेचारा, सब छोड़ छाड़ कर भजन करने को खड़ा। लेकिन नहीं, भगवान जानते हैं कि ये बातें तो ब्रह्मज्ञानियों की तरह कर रहा है, लेकिन सब सुनी सुनाई। अब जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं टीचर, तो आरंभ में बताते हैं क मतलब कबूतर। अब टीचर को पता होता है कि क मतलब कबूतर नहीं। आगे चलकर के जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो पता चलता है क मतलब ब्रह्म होता है। न्याय शास्त्र में क मतलब जल बताया जाता है। लेकिन यदि टीचर शुरू में ही बच्चे को बता दे क मतलब ब्रह्म, तो पहली बात तो बच्चे को समझ में आने वाली बात नहीं है कि ये ब्रह्म कौन से बला का नाम है। हाँ, इसलिए चित्र दिखा करके जो बच्चे को समझ में आ जाए, टीचर उस भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में उसको बताते हैं। और मान लो कोई बालक किसी बड़े बच्चे से सुन लिया हो कि क मतलब ब्रह्म होता है, और वो परीक्षा में, पहली क्लास की परीक्षा में लिख दे क मतलब कबूतर नहीं ब्रह्म, तो पास होगा? फेल होगा, क्योंकि उस क्लास में क मतलब कबूतर ही होगा, ब्रह्म नहीं होगा। दूसरी बात, कोई योगी जी ध्यान करने बैठे हो, हाँ, प्राणायाम करके ध्यानस्थ हो जाएं और मन शांत हो जाए, और उन्हीं की नकल करता हुआ कोई बालक उनके सामने बैठ जाए उसी तरह ध्यान लगाकर पद्मासन से, और कहे कि लो जी मेरा भी मन शांत हो गया, ये संभव है? नकल नकल होती है। भगवान जानते हैं कि ये सुग्रीव जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों में सत्यता नहीं, इसलिए भगवान ने कहा कि मित्र अच्छी बात है, आपके मन में ऐसे ख्याल आए, अच्छा है, लेकिन मेरी भी तो सुन लो। देत लेत मन शंक न धरई। अरे मित्र, लेने देने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है।
आपको जो मांगना है मेरे से मांगो, मैं भी तो मांग रहा हूं ना, आपसे मित्रता मैंने की है। भगवान खुद बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता किया ना तो स्वार्थ से किया, बदले में कोई कामना लेकर किया। मुझे भी चाहिए कि तुम मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी का जो हरण हो गया है उसकी खोज करवाओ, तुम भी मुझसे मांगो। भगवान चाहते तो बड़े खुश हो जाते कि आह क्या तत्वज्ञानियों की बातें कर रहा है, लेकिन नहीं, भगवान खुश नहीं हुए, बल्कि भगवान सुग्रीव को ये बोले कि जो भी मांगना हो मांगो, कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज भी यही कहते हैं कि भाई जिसको जो चाहिए संकोच मत करो, खुलकर मांगो।